हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद रमन। इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमें कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें याद दिलवा जाती हैं जिसको जब आप मुड़ के देखते हैं तो आपको कभी अपने ऊपर गुस्सा आता है, कभी हंसी आती है, कभी सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक कितने ऐसे इंसिडेंट्स, एपिसोड हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो कि अपने आप में एक नई चीज़ होते हैं, एक नई सीख, एक नई सोच और एक नई दिशा ज़िंदगी को देके जाते हैं। पर इनमें कुछ चुलबुली कहानियाँ भी होती हैं, कुछ मस्ती का माहौल भी होता है और कुछ हंसी मजाक की बातें भी होती हैं। मैं इसी तरह का एक कुछ किस्सा आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें से आप गलत चीज़ को बाहर निकाल दीजिएगा और जो एक फन पार्ट है आप सिर्फ उसको अपने पास रखिएगा। तो मेरी कॉलेज के दिनों की बात है, जब मैं एमबीए कर रहा था तो उस समय मैंने फरीदाबाद में एडमिशन लिया था। एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे, मोहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। वहाँ पे मैंने अपना जो है एमबीए की और उसके बाद मैंने अपना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से भी मैंने जो है अपना एमबीए का फिर कोर्स कंप्लीट किया। तो ये 96-98 की बात है। और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने की, जो कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल की, वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ के लिए वो जॉब थी और मुझे उसके लिए बॉम्बे जाना था। तो मैं दिल्ली से मुझे ट्रेन पकड़नी थी और दिल्ली जो है मेरी सिस्टर भी वहाँ पे रहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो यार उनसे मिलके और फिर उसके बाद जो है मैं बॉम्बे जाऊँगा। तो मेरे पास दो बड़ी बड़ी अटैचियाँ थी और बॉम्बे जाने का एक पहली बार लाइफ में बॉम्बे जाने का मौका मिल रहा था, बहुत सारा क्रेज़ था। तो एनीवे मैं अपने सिस्टर के घर गया, वहाँ पर उनसे चाय वाय पी, अच्छी मुलाकात हुई। तो मैंने वहाँ से सोचा कि अच्छा अब मुझे, क्योंकि मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो है वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी आगे बॉम्बे जाने के लिए। तो मुझे एक EMU इलेक्ट्रिक जो ट्रेन्स होती थी, वो ऑलमोस्ट लाजपत नगर के पास का कोई स्टेशन था, मुझे वहाँ से EMU पकड़ के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना था और उसके बाद जो है आगे मुझे बॉम्बे की ट्रेन पकड़नी थी। तो मैं दो बड़ी बड़ी अटैचियाँ लेके रेलवे स्टेशन पे पहुँचा EMU पकड़ने के लिए। जब देखा तो वहाँ पे टिकट की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा कि यार अब टिकट की लाइन में लग गया ना, तो EMU 4 मिनट के बाद आनी थी और कम से कम भी मुझे 25 से 30 मिनट उस टिकट की लाइन में लग जाने थे। तो मैंने कहा चलो यार आज चांस लेते हैं और टिकट नहीं लेते, ऐसे ही चले जाते हैं ट्रेन में। तो मैंने अपना सामान उठाया, दो बड़े बड़े बैग थे, और मैं जाके अपना ट्रेन के अंदर EMU के अंदर बैठ गया। अब जैसे ट्रेन वहाँ से चली तो कोई 15 या 20 मिनट का सफ़र होगा वहाँ से नई दिल्ली तक का। तो सामने से मुझे TT साहब आते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा हो गया, आज टिकट भी नहीं है और सामने से TT भी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास बहुत सारा सामान था। तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वो TT अपना टिकट चेक करते हुए जैसे ही बिल्कुल मेरे पास आके पहुँचे तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि भाई साहब आपकी टिकट। तो आई डोंट नो कि मुझे क्या ऐसी बात थी या क्या इस तरह का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो मैं अपना जो है सिर ऐसे ऊपर उठाया, उनकी आंखों में आंखें डाली और मैंने कहा यार TT साहब, अगर मेरे पास टिकट नहीं होती तो मैं भाग नहीं जाता। पता नहीं उस समय मेरी बात के अंदर क्या ऐसा कॉन्फिडेंस था, या जो मैंने आंखों में आंखें डाल के उनके साथ बात की उससे पता नहीं उनको क्या हुआ। उनको ना मेरी बात लगी कि यार ये तो ठीक ही कह रहा है। अब यंग एज थी, उसको लगा कि यार ये तो यंग लड़का है और ये तो वाकई में भाग जाता। जबकि उसको ये थोड़ी पता था कि मेरे पास तो दो बड़े बड़े बैग थे और मैं तो वैसे भी भाग नहीं सकता था। तो मेरी बात सुन के उसने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया और आगे चल पड़ा। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, आज तो कॉन्फिडेंस से और झूठे कॉन्फिडेंस से मैं बच ही गया, नहीं तो पता नहीं वो शायद TT 100 या 200 रुपये का कुछ जुर्माना लगाता। तो ये जो किस्सा था थोड़ा चुलबुला सा था। तो इसमें आप प्लीज़ ये मैसेज मत लीजिएगा कि ट्रेन में सफ़र करते हुए टिकट नहीं लेनी है, या इस चीज़ को आपने कहीं पे आजमा के देखना है। आप प्लीज़ अपना टिकट ज़रूर लें। उस समय कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, और यार उस समय तो कॉलेज की लाइफ है, बहुत सारे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें किया करते कि क्या बताएं आपको। तो ये एक छोटा सा कुछ इस तरह का किस्सा था जो मैं कभी भी सोचता हूँ, कभी भी मैं ट्रेन में कभी बाई चांस जाने का मौका मिलता है
तो मुझे ये बार बार ये चीज़ ना याद आ जाती है कि यार वो भी क्या दिन होते थे, है ना। कि कई बार जैसे इसमें मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया और टीटी को मैंने ऐसे ही जो है अपना एक झूठा सा कॉन्फिडेंस दिखाया और वो टीटी जो ने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह की बहुत सारी किस्से कहानियाँ जो मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। पर इसमें से मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, इसमें से सिर्फ अच्छी चीज़ें आप अपने पास रखिएगा। अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो उसे जाने दीजिएगा, और उस अच्छी चीज़ से आपको कुछ फन मोमेंट्स मिलते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, या कोई इस तरह की कहानी जो आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे जाए। सो इस का पर्पस यही है, आप लोगों के साथ कुछ चुलबुले हंसी मजाक के कुछ किस्से मैं अपनी ज़िंदगी के ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस किस्से को ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस पे अपना कमेंट्स डालना ना भूलें। और मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे कमेंट्स डालें और इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर अगले एपिसोड में एक नया किस्सा, एक नई छोटी सी कहानी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।